ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5.7 करवा रहा था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 1 है, हाँ, तो हमें ये प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं। आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू वो निकाल दो, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो और डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, है ना। ये वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे पुट कर दो अपने आप, और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप आ जाएगी वैल्यू, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। ठीक है, करते हैं ना। ठीक है, करते हैं। ठीक है, देखो ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालें। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, है ना, निकल जाएगा, है ना। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, है ना। ठीक है, इन दोनों का आप मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओ, हो जाएगा ना। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ना, यहाँ पे बिना प्रोडक्ट रूल के भी मतलब मैं निकाल सकता हूँ शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो उसे मैं भी देखता हूँ। पहले ओके, चलो मैं एक एक करके करवाता हूँ। फर्स्ट मेथड, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो एक फंक्शन ये रहा, दूसरा ये रहा, है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला एज इट इज, है ना। और वन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, है ना, 1 कांस्टेंट है। एक्स प्लस वन ई रेज टू द पावर वाई, ई रेज टू द पावर वाई, बस बोले तो ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग, ये बताया था मैंने। ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, करवाया था मैंने, है ना, याद हो तो। ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग इनटू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो समथिंग क्या है, वाई, समथिंग क्या है, वाई प्लस, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने दोनों जगह सेम ही लिख दी, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत लगा दिया। क्या बताया था मैंने, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव एक्स प्लस वन एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव यहाँ पे किसका करना है, एक्स प्लस वन का करना है, ई की पावर वाई एज इट इज। ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ई की पावर वन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव करना है। तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ई रेस टू द पावर वाई कॉन्स्टेंट है, तो उससे अगर मैं कॉन्स्टेंट ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बचाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई तो कांस्टेंट ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में 0 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ 0 होगी, बराबर एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, विच मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो -1 अपॉन में एक्स प्लस वन। समझ आ रही है बात, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया ना। ठीक है, ये आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। ठीक है, एक बार आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। देखो एक इसका दूसरा तरीका भी था जो मेरे समझ में आ रहा है कि इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जो हमने सॉल्व किया ना, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ मैं। देखो अभी मेरा पूरा आंसर नहीं आया, मैंने बस डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। बट ये इक्वेशन देख के ना, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना था और इक्वल टू में 1 था, है ना। तो मेरे दिमाग में एक आया कि यार मैं इसे बिना प्रोडक्ट रूल के भी कर सकता हूँ, है ना। एक बार मैं देखते हैं ना, देखो सेकंड मेथड ध्यान देना इधर। तो मुझे लग रहा है कि इसे हम ना बिना प्रोडक्ट रूल के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन, अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया हूँ ना, बस इक्वल टू 1। मैंने अभी बताया कि देखो पहले ऊपर तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा कर दिया ना, बट देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने के बिना, मतलब मैं देखो प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो चीज आपस में मल्टीप्लाई में हो। अगर ये चीज अलग अलग हो जाए तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्या, तब नहीं लगाएंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल लगाने से बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है मेरी, और कुछ नहीं, है ना। जैसे ऊपर हुई थी थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई थी, बट मुझे लगा शायद यहाँ पे हम बिना कैलकुलेशन भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं काम, कि x प्लस वन को अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, अगर 1 रेस्ट पर ई की पावर वाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और इसी चीज़ को आप ये लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस वाई, बताओ कोई दिक्कत है। अगर मैं लिखूँ 100 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है, -1 वो सॉरी 1/100 होता ही नहीं होता, है ना। तो अगर बोलो ई की पावर -1 तो इसका मतलब क्या होता है 1/e। अगर बोलो ई की पावर -2 तो इसका मतलब क्या होता है 1/e की पावर 2, है ना। तो अगर मैं बोलो ई की पावर -y तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन में ई की पावर वाई, होगा नहीं होगा, वही लिखा हुआ मैंने, है ना। अब क्या करो, अब इसे सिंपल यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, देखो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
सिंपल है। e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर समथिंग, e की पावर माइनस वाई है ना, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, जो भी पावर है ना। तो क्या होगा 1 इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई इंटू माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई, बेसिकली जो कि बराबर होगा माइनस ई की पावर वाई के बराबर होगा नहीं होगा। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि दोनों जगह तो डी वाई बाई डी एक्स अलग आ गया, एक्चुअली ये दोनों सेम ही है। चलो बताते कैसे क्या हुआ कि, ठीक है, ये समझ आया ये कैसे हुआ क्या। ओके, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई। यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या समझा था कि अगर 1 अपॉन में ई की पावर 2 है तो ये क्या था, ई की पावर माइनस 2 के बराबर होता नहीं होता है ना, मतलब ऊपर आएंगे तो माइनस के लग जाती। तो अगर बताओ अगर ई की पावर -2 अगर यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब कि जब ऊपर आएगी तो माइनस ऑफ -2 होगा नहीं होगा, ई की पावर क्या जाएगा 2 होगा नहीं होगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो ये है 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई है, तो ऊपर आके क्या जाएगा ई की पावर वाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वही लिखा मैंने, और माइनस ये वाला माइनस है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यार अब कोई बोलेगा यार बताओ यार, मतलब भाई ने क्वेश्चन कराया था तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तो -1 अपन ये आया और यहाँ पे ये आया है ना, दोनों तो अलग अलग आ गए है ना। देखो भाई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। देखो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना यार, है ना, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये है ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखोगा तो ई की पावर वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपन में एक्स प्लस 1 आएगी नहीं आएगी, बताओ आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ खुद देखो ये आ रहा है, अगर मैं ई की पावर वाई को अगर मैं 1 अपन में एक्स प्लस 1 लिख दूं, ई की पावर वाई को अगर मैं 1 अपन में एक्स प्लस 1 लिख दूं तो क्या आएगा, -1 अपन में एक्स प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, वही है सेम। तो देखो कहने का क्या मतलब है कि आप इस वाले मेथड से करो तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगा के थोड़ा ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी, इस वाले मेथड से करो तो ऐसी हो जाएगी, है ना। दोनों ही तरीके सही है, दोनों में कोई कमी नहीं है। अच्छा, पर फाइनल मैंने अभी नहीं निकाला नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ समझ आ रही है क्या सबको कि ये डी वाई बाई डी एक्स जो निकला है वो दोनों सेम ही निकला है, ऐसे अलग अलग नहीं निकला कहीं, ये है ना, ये अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम ही है ना। मैंने बताया क्यों क्यों, अगर ये देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में ना तो ए की पावर वाई क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, है ना। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे अलग अलग उसमें आएगी, पर ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं यहाँ से डी टू आई बाई डी एक्स है। मैं क्या करता हूँ इसी को आगे सॉल्व करता हूँ ना, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ही ना हो आगे। ठीक है, किसी को आगे कन्फ्यूज़न ही ना हो। ओके, इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, दोनों को सॉल्व करता हूँ मैं आगे, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। ओके, लेट मी पुट हियर, पेस्ट हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा यार पेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, मैं फर्स्ट मेथड को यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ पहले, है ना, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। क्या था डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, -1 अपन में एक्स प्लस 1। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ भाई, क्या बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था कि देखो मतलब इसी का डेरिवेटिव करना है, -1 अपन में एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। तो देखो ये 1 अपॉन समथिंग है, ये क्या है 1 अपॉन समथिंग। तो मैंने क्या बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, -1 बाय समथिंग स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। याद है नहीं याद है, 1 बाय समथिंग का डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो देखो ये भी हुई है 1 अपॉन समथिंग, माइनस को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन में कुछ है, 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, -1 तो ऑलरेडी है ही, क्या होता है बताओ, -1 अपॉन में समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है एक्स प्लस 1, समथिंग क्या है एक्स प्लस 1, माइनस से माइनस कर दिया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, वो क्या है 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव। देखो एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आया। अब तुम मुझे खुद बताओ डी वाई बाई डी एक्स है आपका ये, डी टू वाई बाई डी एक्स है ये, है ना। तो बेसिकली अगर चलो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को होल स्क्वायर करोगे, है ना, तो इक्वेशन क्या प्रूफ करनी थी आपको, इक्वेशन प्रूफ करनी थी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो अगर आप राइट हैंड साइड लो, खुद देखो यार ये इसके प्रूफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है -1 अपॉन में एक्स प्लस 1, -1 अपॉन में एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, -1 का तो प्लस हो गया, तो क्या आएगा राइट हैंड साइड क्या बनेगी आपकी 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बताओ ये चीज़ क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर के बराबर नहीं है, बताओ ये चीज़ ही तो है, और वही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। समझ आई, तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई, हेंस प्रूफ। समझ आया। देखो
करा क्या भाई मैंने, दोबारा देख लो यार, एक और बार देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन था, पता नहीं कंफ्यूज होगे नहीं होगे, है ना, है ना। मुझे शायद मैंने थोड़ी यहाँ पे गलती कर दी कि मुझे इसके बाद ना पूरा कंप्लीट करवाना चाहिए था ये, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं ना कि ये क्वेश्चन था, आपको ये प्रूफ करना था, ठीक है, तो मैंने ये करवाया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। ये पहला मेथड मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, इसका डिफरेंशिएशन निकाला, इसका प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा 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 के ये dy/dx निकला, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सेकंड मेथड भूल जाओ, dy/dx निकल गया था माइनस अपन में ये, ठीक है। फिर मैंने इसका d2y/dx स्क्वायर निकाला तो निकल गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो राइट हैंड साइड उठाई मैंने, राइट हैंड साइड किया dy/dx का होल स्क्वायर, तो dy/dx क्या था, -1/x+1 था, तो मैंने वो वैल्यू डाल दी और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया। तो बेसिकली ये जो चीज़ है किसके बराबर आई है, d2y/dx स्क्वायर के तो बराबर आई है। तो इसका मतलब क्या, हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया, इसलिए ये प्रूफ हमने कर दिया ना, जो इक्वेशन जो हमने प्रूफ कर दी, ये थी सिंपल कहानी, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड था कि यार मेरे ध्यान में आया यहाँ पे कि यार यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल बिना बात के लगा रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बिना बात के बढ़ रही है मेरी, जब मैं लिख रहा था मेरे ध्यान में आया कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, हम क्या इसके बिना भी कर सकते हैं। तो ये मैं तब मैंने ऐसे सेकंड मेथड सोचा कि e⁻y मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल टू 1, तो मैंने सोचा कि मल्टीप्लाई हो रखा है तभी ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, अगर ये अलग अलग हो जाए तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं। हाँ, तो मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कैसे किया, ये मल्टीप्लाई में तो एक को डिवाइड में भेज दिया, ऐसे भेज दिया, ये पावर में थी तो e⁻⁻y हो गया, सिंपल ऐसे बना दिए, इसे डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल होके ये dy/dx का निकल गया, ये निकल गया, कुछ भी निकली थी इसमें इक्वेशन, ना प्रोडक्ट ना कुछ, 2-3 लाइन का तुरंत निकल जा रहा है, तो dy/dx का निकल गया e⁻⁻y। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लाइन बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि dy/dx दिखने में ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं पर दोनों एक ही चीज है ना। क्यों, क्योंकि e की अगर आप इक्वेशन देखो तो इक्वेशन में e⁻y की जो वैल्यू है वो 1/x+1 है, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना e⁻y की जो 1/x+1, तो ऊपर वाले के बराबर आ रहा है। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सेम ही है ना। तो सेकंड मेथड जो मैंने यहाँ पे हाफ में हाफ कर रखा है, यहाँ पे मतलब आधा लिखा हुआ है ना, आधा है ये, कि इसमें मैंने dy/dx निकाला, d2y/dx स्क्वायर नहीं निकाला, है ना। तो अगर कोई पेपर में इस तरीके से करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं सेकंड मेथड। आई गेस ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। मैंने शायद, मुझे दोनों चीज़ एक साथ करवानी चाहिए थी, अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सेम जगह पहुँच जाऊँगा, पर थोड़ा दोनों की वेरिएबल मतलब दिखने में थोड़े अलग अलग हैं, है वैल्यू सेम उनकी, है ना। चलो करते हैं d2y/dx, देखो बहुत आसान है ये, माइनस e⁻y का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, होगा नहीं होगा, तो समथिंग कौन है, समथिंग है क्या, y, है ना। तो क्या होगा, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, माइनस e⁻y दिस, एक सेकेंड, माइनस e⁻−y का e⁻y, अच्छा e⁻y है ना, प्लस का dy/dx, तो ये बचेगा माइनस e⁻y, ओके ओके सही है, इंटू dy/dx बचेगा, समझ आई बात, ओके। हाँ ठीक है, ये क्या है माइनस e⁻y, देखो माइनस e⁻y क्या है, dy/dx के तो बराबर है, तो माइनस e⁻y को मैं dy/dx लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। तो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx इंटू dy/dx के होल स्क्वायर, लो इसमें तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, हेंस प्रूफ। समझ आई क्या, है ना, समझ आई क्या। मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में आपने प्रोडक्ट लगाया, सेकंड मेथड में आपने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, ठीक है। मुझे सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।